छिंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वाहन चोरों का शातिर गिरोह पकड़ा गया। 35 लाख के वाहन बरामद। निकाय चुनावों को लेकर वार्ड आरक्षण प्रक्रिया। कांग्रेस खुश, भाजपा नाखुश। शासकीय राशन दुकानों के संचालक कोरोना से भयभीत। पीएसओ मशीन से एलर्जी, इंश्योरेंस की मांग। और जिले में घरों घर विराजेंगे छिंदवाड़ा के महाराजा। गणराज वेलफेयर सोसाइटी ने लिया निःशुल्क मूर्ति वितरण का संकल्प। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चोरों के हौसले इस तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि डर लगता है वो दिन दूर नहीं जब खबर मिले कि ट्रेन चोरी हो गई है। जी हां, मजाक नहीं, चोरों ने तीन ट्रैक्टर ट्राली पार करके तो होश ही उड़ा दिए हैं। गनीमत है कि हमारी पुलिस सजग और चौकस है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के नेतृत्व में छिंदवाड़ा पुलिस ने वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर गिरोह में कोटलबर्री के 2, बीजेपानी का 1, जटलापुर के 2 और एक नया बैल बाजार छिंदवाड़ा का युवक है। इन 7 में एक नाबालिग भी है। पूछताछ में तस्दीक कर 3 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉलियां और 27 बाइक्स बरामद की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 35 लाख आंकी गई है। पूछताछ में और भी खुलासों की संभावना है। जिले में विगत काफी समय से वाहन चोरी की घटनाएं निरंतर हो रही थी। इसमें 2 पहिया वाहन विशेष रूप से और कुछ ट्रैक्टर और दूसरे वाहनों की चोरी की घटनाएं तो निरंतर प्राप्त हो रही थी। जांच के क्रम में ही विगत दिनों पुलिस को एक सुराग हाथ लगा, जिसमें वाहन के बारे में, संदिग्ध वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा उसमें जब पुलिस मुख्यालय द्वारा एक व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें ऐसे किसी भी चोरी संबंधी वाहन की जानकारी मिलने पर उससे लिंक से ट्रैक करके आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिलती है। और इस क्रम में पुलिस को वर्तमान में 27 मोटरसाइकिलें और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने इस क्रम में 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ में ये सारी गाड़ियां बरामद हुई और आगे भी अभी पूछताछ में इसमें और अधिक बरामदगी होने की भी हमें आशा है। केतराम चौरे एक मुख्य आरोपी है इसमें, और साथ में पवन का इसमें सहयोग मिला, जो सीधे गाड़ियां नहीं चुराता था, परंतु गाड़ियों को डिस्पोज ऑफ करने में, उसको आगे बिक्री करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और सहयोग रहता था। निरंतर चोरी गए वाहनों के विषय में पतारसी की जा रही थी। इसी तारतम्य में सीएसपी शहर अशोक तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली मनीष राज भदौरिया, एसडीओपी तौसर और एसडीओपी जो पूरे जिले में अलग अलग थानों में जहां घटनाएं हुई थी, पूरी टीम निरंतर प्रयास कर रही थी। और प्रयास के क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई और पुलिस मुख्यालय के व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल का एक अच्छा इसमें इस्तेमाल करते हुए छिंदवाड़ा पुलिस टीम को भारी संख्या में वाहनों को, चोरी गए वाहनों को जब्त करने में और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें अभी तक कुल छिंदवाड़ा पुलिस को 6 ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और लगभग 2.5 दर्जन 2 पहिया वाहन जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। मामले की जांच चल रही है और भी जो तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नगरीय निकाय चुनावों के लिए आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में नगर निगम छिंदवाड़ा, नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा और नगर पालिका न्यूटन चिखली के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई। अभी एक समझ में जाएगा सर, आपको 2 मिनट बस, 2 मिनट। अभी जो एक बचेगा ना सर, महिला भी वो मुक्त हो जाएगी, वो तो मुक्त जनरल नहीं हो जाएगी। 2 महिला में एक दो पर्ची निकालना है। 3 पर्ची में कौन सा निकला? 3 नंबर। ये 3 नंबर जो है मुक्त हो गई, ओबीसी मुक्त। और कौन सा निकले? वो मुक्त हो गई है। और बची आपकी एक 15 नंबर की जो पर्ची लास्ट में बची है, वो सबको दिला के लिए एससी एसटी के लिए वहां से नहीं, ओबीसी। एक मिनट, एससी एसटी में भी और ओबीसी में भी, ओबीसी महिला के लिए आरक्षित जो वार्ड थे वहां से ओबीसी महिला लड़ पाएगी।
लड़ी पिछले बार भी लड़ी, ठीक है। जहाँ ओबीसी वार्ड थे वहां से पुरुष भी लड़ सकता था, ओबीसी पुरुष महिला, ठीक है। अब जो अनारक्षित वार्ड थे सर, आज जो मुक्त वार्ड थे, अनारक्षित वार्ड से SC ST OBC महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता था, ठीक है, कोई भी लड़ सकता था। अब आप बताइए कि अगर पिछली बार जैसे चंदन गांव के 4 वार्ड थे अनारक्षित, वो अनारक्षित जो वार्ड थे वो महिला में चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? लड़ा कौन चिट्ठी डालोगे ना, चिट्ठी में रहेगा, ऐसे थोड़ी होगा। ये तो महिला के लिए रिजर्व होंगे ना, कैसे होगा? आप पहले डिक्लेयर कैसे कर सकते? चक्रांत का मतलब वो अनारक्षित है, वो वार्ड अनारक्षित है, वहाँ से महिलाएं भी लड़ेगी, वो वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो जाएंगे, इनका कहना है। ऐसे कैसे होगा साहब? हाँ देखिए, नगरीय विकास विभाग के जो निर्देश थे कि हमें अपने जिले की 3 स्थानीय निकायों में, नगरीय निकायों में, जिसमें नगर निगम छिंदवाड़ा, नगर पालिका अमरवाड़ा और नगर परिषद न्यूटन चिखली के वार्डों के आरक्षण की 31 तारीख तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस क्रम में कलेक्टर महोदय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके 29 तारीख की अवधि की तिथि निर्धारित की गई और इसमें फर्स्ट हाफ में न्यूटन और अमरवाड़ा के नगरीय निकायों का और अभी नगर निगम छिंदवाड़ा के वार्डों का आरक्षण किया गया। वार्डों के आरक्षण में जो एक मान्य प्रणाली है, एक चक्रानुक्रम है और एक जनसंख्या के अनुपात में उस वर्ग के लिए वार्डों का निर्धारण होता है, उसका पूरी तरह से पालन किया गया। SC ST की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के आधार पर, उस जनगणना के आधार पर उनकी संख्या निर्धारित है और उस संख्या के आधार पर वार्डों की संख्या निर्धारित की गई। चक्रानुक्रम का आशय ये होता है कि जो वार्ड पहले पिछली बार आरक्षित थे, जैसे अगर वो महिला के लिए आरक्षित थे तो वो मुक्त हो जाएंगे, जो मुक्त थे वो महिला के लिए हो जाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए ये आरक्षण संपन्न किया गया। इसमें कुछ ये आपत्तियां थी कि जो हम लॉटरी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं वो सभी वार्डों को शामिल करके करें जो मुक्त हैं। तो इसमें दिक्कत ये थी कि अगर हम सभी को शामिल करके लॉटरी निकालेंगे तो इस बात की संभावना भी रहेगी कि जो पिछली बार महिला के लिए आरक्षित तो वो इस बार फिर महिला हो जाए, इसलिए उनको लॉटरी की प्रक्रिया से बाहर करके और फिर ये कार्रवाई की गई। तो आरक्षण में आबादी का प्रतिशत और चक्रानुक्रम दोनों का पालन किया गया। नहीं, मैंने आपसे बताया कि उसको बता दिया गया, उनको अवगत करा दिया गया, उनकी आपत्ति थी, लेकिन जो विधिक प्रक्रिया है उससे अवगत करा दिया गया कि हम चक्रानुक्रम का पालन करेंगे। और चक्रानुक्रम का आशय सीधा से ये होता है कि जो पिछली बार अगर महिला के लिए आरक्षित था तो वो इस बार महिला के लिए ना हो, और अगर उसको हम लॉटरी की प्रक्रिया में शामिल कर लें तो इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि वो दोबारा महिला के लिए आरक्षित हो जाए। तो इससे चक्रानुक्रम के नियम का पालन नहीं होगा। तो देखिए, इसमें भी स्पष्ट है प्रावधान कि अगर SC ST की टोटल जो आरक्षण है वो 50% है तो उसमें फिर OBC के जो आरक्षण है उस पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, कि बात सही है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है, SC ST का जो प्रतिशत है वो 50 से अगर कम है तो उसमें हम OBC के लिए जो निर्धारित संख्या है उसका आरक्षण कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार ये 50% से ऊपर जाता है, इसमें कहीं कोई अनियमितता नहीं। वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया पर प्रमुख राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आनन फानन में मिली। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने संतुष्टि जाहिर की। आज नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा की आरक्षण प्रक्रिया क्योंकि शासन अनुसार चक्रानुसार तय की गई थी, उसी के तारतम्य में शहर कांग्रेस और हमारे सभी पार्षद साथी यहाँ उपस्थित हुए, संतुष्ट है, इस आरक्षण प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। और इस बार संभवतः पूरा प्रयास होगा माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी के किए गए कार्यों से और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस बार निगम में महापौर से लेकर सारे पार्षद भी हमारे विराजित होंगे। हम इस प्रक्रिया का अभिवादन करते हैं। नगर निगम चुनावों के लिए वार्डवार हुई आरक्षण प्रक्रिया के नतीजों से असंतुष्ट भाजपा नेताओं ने प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने कलेक्टर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराकर अपना ऐतराज दर्शा दिया है। नगर निगम छिंदवाड़ा के 48 वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया जिला अध्यक्ष सभा कक्ष में संपन्न हुई। इस आरक्षण की
प्रक्रिया को संपन्न प्रतिवर्ष प्रति 5 साल में जब नगर पालिका के नगर निगम के चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ जो डूडा के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हर बार संपन्न कराते थे, लेकिन इस बार नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के कर्मचारियों ने इसको संपन्न कराया है। और मुख्य रूप से जो हमारे ऐसे अधिकारी जो पिछले 20-20 वर्षों से यहाँ पे जमे जकड़े बैठे हैं, उनके हाथों ये प्रक्रिया पूरी संपन्न कराई गई, जो पूर्णतः गलत ढंग से संपन्न कराई गई, त्रुटिपूर्ण ढंग से इसको अंजाम तक पहुँचाया गया। जो वार्ड पिछले 5 साल पहले अनारक्षित थे, उन वार्डों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना और जो वार्ड आरक्षित होना था महिलाओं के लिए, उनमें आधे की पर्ची डाल के और आधे वैसे ही आरक्षित कर देना, ये पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और गलत ढंग से प्रक्रिया अपनाई गई है। कुछ अपने राजनीतिक सहयोगियों की सलाह पे इन अधिकारियों ने ऐसा किया है। हम जिलाध्यक्ष महोदय के सामने आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस पे कार्रवाई की जाए और पुनः आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ पे पारदर्शीपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाए। शहर की शासकीय राशन दुकानें चलाने वाले इन दिनों कोरोना से भयभीत हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, ऊपर से पीएसओ मशीन की आफत परेशानी का सबब है। पीएसओ मशीन के उपयोग पर रोक लगाने की मांग न माने जाने पर इंश्योरेंस का ऑप्शन भी ज्ञापन के माध्यम से दिया है। हम लोग राशन दुकानदार चलाते राशन दुकान है और वर्तमान में जो प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते हुए पेशेंट सामने आ रहे हैं, इससे हमें पीओएस मशीन से वितरण में ऐसा लगने लगा है कि कहीं हम भी कोरोना से न जूझ जाए। प्रतिदिन पेशेंट बढ़ने से आजकल स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है कि कोरोना हवा में भी फैल रहा है, जिससे हमें हमेशा खतरा बना हुआ है कि कब हम कोरोना से जूझें, कोई भरोसा नहीं। हमारी शासन से मांग है कि हमें कोरोना योद्धा में शामिल कर हमारा इंश्योरेंस कराएं या पीओएस मशीन को ऑफलाइन कराएं। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारतीय मजदूर संघ देश में श्रमिक हितों के लिए सक्रिय एक विशाल संगठन है। कोरोना संकट के दौरान मजदूरों और कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए बीएमएस इन दिनों धरने पर है। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय निर्देशानुसार पूरे देश में सरकार जगाओ सप्ताह श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए पिछले 24 तारीख आंदोलन चल रहा है। उसी कड़ी में आज ये कोयला क्षेत्र, कृषि उपज मंडी का क्षेत्र और विशेष रूप से छिंदवाड़ा जिले में सिवनी प्राणामोती में चल रही साई एक्सपोर्ट, जिसे प्रबंधन बंद करने पर तुला हुआ है, उसे चालू रखा जाए। इन 3 ज्ञापनों को लेकर हमने आज ज्ञापन एडीएम साहब को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हमारी इन समस्याओं को पहुंचाया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने आज विभागीय बैठक लेकर आगामी पर्वों के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। लॉकडाउन रहेगा 4 दिन का। सड़क में दिखा चाहिए तो उसके पूछ रहे हैं। पहले वहाँ पर इस तरह का बैरिकेड लगाओ ताकि लोग उसको घुसे नहीं। जैसे अगर उसमें कटिंग करने के बाद उसको भराव कर दिया तो जब भराव किया उसके रख तो कभी लोग उसको चढ़े नहीं। बरसात के टाइम में पानी भर जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की ट्रेनिंग होगी सभी दरोगाओं को, सभी जोनल को। कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह के निर्देशानुसार बाजार में निगम कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी ताकि सोशल डिस्टेंस कायम रखी जा सके। जब तक वो पसंद नहीं करेंगे मतलब मैं दिन भर 3-4 बार भैया आज दिनांक जो है कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार समस्त दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने की समझाइश दी जा रही है और उनके गोले बनाए जा रहे हैं दुकानों के सामने और दुकानों को पीछे हटाया जा रहा है। 28 जुलाई की शाम 8 से 9 बजे के बीच शहर में एक साथ कई जगहों से ब्रह्मकमल खिलने की खबर मिली। तस्दीक की तो खबर सच निकली। 28 जुलाई की रात ऐसा क्या था कि शहर में एक साथ एक ही समय ब्रह्मकमल खिल उठे? क्या बरसात के मौसम में उमस कारण था? लेकिन ऐसा तो पिछले कई दिनों से है। छोटे छोटे पौधों में कई ब्रह्मकमल एक साथ खिले। ब्रह्मकमल रात में खिलता है, सुबह के 4-5 बजने तक मुरझा जाता है। 28 जुलाई की रात आसमान में छाए थे हल्के बादल और चांद भी दिखाई दे रहा था। श्रावण शुक्ल नवमी तिथि और स्वाति नक्षत्र का ऐसा क्या संयोग था कि शहर में जहां भी जिसके यहां भी ब्रह्मकमल का पौधा था वहां शानदार, निहायत खूबसूरत, अद्भुत सुगंध वाला यह फूल खिला दिखा। पौराणिक महत्व के अनुसार इस अद्भुत पुष्प का खिलना शुभ माना जाता है। मैं कृष्णेंद्र गढ़ेवाल, निवासी पुराना छापाखाना छिंदवाड़ा। मेरे घर में सावन के महीने में एक पुण्य पौधा जो ब्रह्म कमल का होता है, उस पौधे में से एक ब्रह्म कमल का फूल खिला, जिसको देख करके हमारे घर में बहुत उत्साह का माहौल रहा। और जैसे जैसे हमारे मोहल्ले में एक घर से दूसरे घर और पूरे मोहल्ले भर में जैसे ही खबर पहुंची, सभी लोग उसके दर्शन करने के लिए एक के बाद एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मुंह में मास्क लगा के दर्शन करने आए। और उन्होंने सभी ने उस दिव्य ब्रह्म कमल का दर्शन करके पुण्य लाभ लिया। और कोरोना काल में हम सभी दर्शन करने वालों ने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये कोरोना से हम सभी को, पूरे विश्व में जो फैला हुआ है कोरोना, उससे हम सभी को मुक्ति दे और उसका विनाश करके उसका खात्मा कर दे। कमल के सामने सभी ने यह प्रार्थना की कि ये गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराज गणपति पूजा पंडाल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कोरोना संकट काल में गणपति आराधना की अद्भुत पहल की है। संगठन ने समूचे जिले में घरों घर गणपति मूर्तियां प्रदान करने का संकल्प लिया है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार
गणराज वेलफेयर सोसाइटी घर घर विराजेंगे छिंदवाड़ा नाम की एक अनूठी पहल लेकर आ रही है। इस पहल के माध्यम से हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निर्मित 1 फीट की भगवान श्री गणेश की प्रतिमा हम छिंदवाड़ा के समस्त शहरवासियों, जिले वासियों को प्रदान करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में छिंदवाड़ा वासी भी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। इस मंदी का निराकरण करने में भी हम इस सहयोग प्रदान करेंगे। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के सदस्यों द्वारा 1 फीट की इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। मूर्ति का निर्माण किया गया है। इस मूर्ति को हम बकायदा एक रजिस्ट्रेशन लिंक के द्वारा छिंदवाड़ा के जो भी परिवार भगवान श्री गणेश की इस मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, इस लिंक के माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं और गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के सदस्य उन परिवारों तक निःशुल्क वह मूर्ति हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस माध्यम से एक तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की चैन टूटने में सहायक होगी, साथ ही गणेश भक्ति की अविरल धारा को जो बहाने का सत्संकल्प गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के सदस्यों ने लिया है वो भी मूर्त रूप होगा। यह मूर्ति पूर्णतः इको फ्रेंडली मूर्ति है। इस मूर्ति का निर्माण मिट्टी से किया गया है। 10 दिवस के गणेश उत्सव के पश्चात गणराज वेलफेयर सोसाइटी उन परिवारों से निवेदन करेगी जिन्होंने इस मूर्ति को स्थापित किया है, कृपया कर इस मूर्ति को अपने घर में इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन करें और इस मूर्ति से निकली मिट्टी को आप किसी गमले में पौधा रोपकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दे। हम समस्त छिंदवाड़ा वासियों से यह अनुरोध करते हैं कि घर घर विराजेंगे छिंदवाड़ा के महाराजा की इस पहल में आप हमें सहभागिता प्रदान करें और छिंदवाड़ा में हिंदू धर्म की भावना और गणेश भक्ति की अविरल धारा में बढ़ाने में हमें सहयोग प्रदान करें। जय श्री गणेश। भगवान श्री छिंदवाड़ा के महाराजा श्री गणेश जी विघ्न विनाशक हैं और अभी जो विघ्न समस्त जनता जनार्दन पर आन पड़ी है, समस्त विश्व पर व्यापी है, तो ऐसे विघ्न के नाश के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना भी आवश्यक है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। तो गणराज वेलफेयर सोसाइटी आप सभी भक्तजनों से निवेदन करती है कि अपने घर में सावधानी पूर्वक गणेश उत्सव मनाएं और उसके लिए हमारी समिति के द्वारा 1 फीट के गणेश जी का निर्माण किया जाएगा जो घर घर बिठा ली जाएगी। जिसे भी सज्जनों को बिठाना हो वे हमारी समिति से संपर्क करेंगे, क्योंकि इसे लोकमान्य तिलक जी ने बड़े भाव से इस परंपरा को प्रारंभ किया है और ये परंपरा का निर्वहन होना चाहिए और भगवान गणेश जी की आराधना होनी चाहिए। ये प्रथम पूज्य है और विघ्न के विनाशक है। हम भगवान श्री गणेश जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं और इस आयोजन से ऐसी आशा करते हैं कि वाकई में जो कोरोना नामक महामारी व्यापी है समस्त विश्व में, ये गणेश जी की आराधना से बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, ऐसी हम बिल्कुल कामना करते हैं भगवान से। श्री राधे। गणराज वेलफेयर सोसाइटी ने मूर्ति निर्माण के लिए बाकायदा ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। सुनने में यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन कोरोना संकट काल में मूर्तिकारों के लिए यह लॉटरी खुलने जैसा ही है। अब रंगाई भी करना है। अभी कोई तलाश में पंडाल नहीं लगना तो कोई मतलब ही नहीं, अंदर अंदर बैठ। ये मूर्ति छोटी मूर्ति छिंदवाड़ा के महाराजा के सौजन्य से हमें कार्य मिला है। एक 1100 मूर्ति बनाने का हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि इस संकट में, कोरोना वायरस के संकट में हमें बेरोजगार हो गए थे, इससे हमारा परिवार चलना मुश्किल हो गया था। ये छिंदवाड़ा के महाराजा ने जो हमें भरोसा जताया हम पे, जो मूर्तियों का ऑर्डर दिए हैं, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद उनको मंडल को देते हैं, उनके पूरे सदस्यों को देते हैं, जिससे हमें हमारी रोजी रोटी का सहारा मिला। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।
अंत में एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। छिंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वाहन चोरों का शातिर गिरोह पकड़ा गया, 35 लाख के वाहन बरामद। निकाय चुनावों को लेकर वार्ड आरक्षण प्रक्रिया, कांग्रेस खुश, भाजपा नाखुश। शासकीय राशन दुकानों के संचालक कोरोना से भयभीत, पीएसओ मशीन से एलर्जी, इंश्योरेंस की मांग। और जिले में घरों घर विराजेंगे छिंदवाड़ा के महाराजा, गणराज वेलफेयर सोसाइटी ने लिया निःशुल्क मूर्ति वितरण का संकल्प। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।